टेस्टिस और ओवरी का आपने एनाटॉमी तो पढ़ा होगा। एज ए ग्लैंड क्या रोल है इसको समझते हैं। तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ग्लैंड में यहाँ पे दो लिया है, एक है आपका टेस्टिस और दूसरा है ओवरी। दोनों जो है एक पेयर होती है, इसको याद रखेंगे। पहले देखते हैं टेस्टिस को। तो टेस्टिस का डुअल फंक्शन है, यानी कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की तरह बिहेव करेगा, मेल सेक्स ऑर्गन और प्लस एंडोक्राइन ग्लैंड। अब ये जो टेस्टिस है वो मेडअप होगा, आपको याद रखना है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और उसके बाद याद रखना है स्ट्रोमल या इंटरस्टिशियल टिश्यू से। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो गया और स्ट्रोमल और इंटरस्टिशियल टिश्यूज हो गया। और चूंकि टिश्यू है तो ये बना होगा सेल से, तो इसका नाम हो जाएगा इंटरस्टिशियल, या इसी को कहते हैं लेडिक सेल, इसको याद रखेंगे। ये जो आपका लेडिक सेल है ये प्रोड्यूस करेगा अ ग्रुप ऑफ हार्मोन्स जिसको कहेंगे एंड्रोजेंस, और ये एंड्रोजेन में टेस्टोस्टेरोन जो होता है मेन होता है। इसका मतलब टेस्टिस से क्या प्रोड्यूस हुआ, टेस्टोस्टेरोन, इसको याद रखेंगे। दूसरी तरफ ओवरी देखते हैं। ओवरी भी क्या है, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है और साथ ही साथ एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करती है, इनका फंक्शन होता है। ये कंपोज्ड होता है ओवेरियन फॉलिकल से प्लस स्ट्रोमल टिश्यू, ध्यान रखेंगे स्ट्रोमल टिश्यू इसमें भी है और टेस्टिस में भी है। उसके बाद जब ये ओवेरियन फॉलिकल है तो ये ग्रो होगा, ओनली ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स जो होगा वो प्रोड्यूस करेगा एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन क्या हो गया, ये हार्मोन किससे प्रोड्यूस होगा, ओवरी से। और आफ्टर ओवुलेशन, ओवुलेशन का मतलब होगा रिलीज ऑफ ओवम के बाद जो ग्रोइंग फॉलिकल्स था वो रप्चर्ड हो जाएगा और चेंज हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम में, और ये प्रोड्यूस करेगा, सिक्रेट करेगा प्रोजेस्टेरॉन को। तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन ये दोनों हार्मोन किससे प्रोड्यूस होंगे, ओवरी से प्रोड्यूस होंगे। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप इसको कमेंट में बताइए कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में नंबर ऑफ ओवम कितना रिलीज होता है, और साथ ही साथ ये जो स्ट्रोमल टिश्यूज है और इंटरस्टिशियल टिश्यू जिसको हमने कहा था ये बेसिकली होते क्या है। शॉर्ट में इतना ही, लॉन्ग के लिए